सुप्रभात बच्चों। आज हम सब हिंदी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का तीसरा पाठ पढ़ने जा रहे हैं। तीसरे पाठ का नाम है गोपाल की सच्चाई। बालक गोपाल विद्यालय में पढ़ता था। एक दिन कक्षा में अध्यापक ने बच्चों को गणित का एक प्रश्न हल करने के लिए दिया। गोपाल नाम का एक बालक था जो कि विद्यालय जाता था और उसके विद्यालय में उसकी कक्षा में उसके अध्यापक ने उसे एक गणित यानी मैथ्स का एक प्रश्न यानी क्वेश्चन हल करने के लिए दिया। बच्चे वह प्रश्न हल न कर सके। छुट्टी की घंटी बज गई। अध्यापक ने बच्चों को वह प्रश्न घर से हल कर लाने के लिए कह दिया। सब बच्चे घर चले गए। ऐसा ही आपके साथ भी होता है। जब आप स्कूल में कोई प्रश्न हल नहीं कर पाते हैं तो अध्यापक आपको भी वह प्रश्न घर से करके लाने के लिए कह देते हैं। उसी प्रकार गोपाल के अध्यापक ने भी उसको एक प्रश्न घर से हल करके लाने के लिए कह दिया। अगले दिन कक्षा में अध्यापक आए। उन्होंने बच्चों से अपनी अपनी कॉपी दिखाने को कहा। कुछ बच्चे तो गणित का वह प्रश्न हल करके लाए ही नहीं थे और जो करके लाए थे उनका उत्तर सही नहीं था। अंत में गोपाल की बारी आई। अध्यापक ने गोपाल की कॉपी लेकर उत्तर जांचा तो वह बिल्कुल ठीक था। जब अगले दिन कक्षा में सभी बच्चे आए और अध्यापक ने सभी की कॉपियां जांची तो देखा कि कुछ बच्चे तो वह प्रश्न हल ही करके नहीं लाए हैं और जो करके लाए हैं उनका हल गलत है यानी उनका सल्यूशन गलत है। जब गोपाल की बारी आई तो अध्यापक ने देखा कि गोपाल ने तो एकदम सही उस प्रश्न को हल किया है, सही उसको सॉल्व किया है। अध्यापक बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उसकी पीठ थपथपाई और उसकी बहुत प्रशंसा की। अध्यापक बहुत खुश हो गए और उन्होंने गोपाल को शाबाशी दी। अपनी प्रशंसा सुनकर गोपाल जरा भी खुश नहीं हुआ, बल्कि उसके चेहरे पर उदासी छा गई। वह सिर नीचा किए खड़ा रहा। जो अध्यापक उसकी प्रशंसा करते जाते तो त्यों उसकी उदासी बढ़ती जाती। अंत में वह फूट फूट कर रो पड़ा। मगर आपकी कोई तारीफ करता है और अगर क्लास में आपके अध्यापक या आपके टीचर आपको कहते हैं आपने बहुत अच्छा काम किया तो आपको तो बहुत खुशी होती है। बट यहाँ पर गोपाल को बिल्कुल भी खुशी नहीं हो रही थी और जितना ज़्यादा अध्यापक उसकी तारीफ करते जा रहे थे वह और उदास होते जा रहा था और अंत में रोने लगा। अध्यापक को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने गोपाल को कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा तुमने तो प्रश्न को सही हल किया है, तुम क्यों रो रहे हो? गोपाल ने रोते हुए कहा, गुरुजी मैं प्रशंसा के लायक नहीं हूँ। यह प्रश्न मैंने स्वयं हल नहीं किया है, इसे मैंने अपने एक मित्र से हल करवाया था। अपनी प्रशंसा सुनकर मुझे बड़ा दुख हो रहा है। अब इसमें अध्यापक भी बड़े आश्चर्य थे कि मैं तो इसकी प्रशंसा कर रहा हूँ, इसने तो सवाल भी सही हल किया है, फिर ये रो क्यों रहा है? तो गोपाल ने सच्चाई बता दी। उसने रोते हुए कहा कि यह प्रश्न मैंने खुद से नहीं सॉल्व किया, मैंने खुद से नहीं हल किया है, इसको तो मैंने अपने एक मित्र से हल करवाया है और इसीलिए उसको बड़ा दुख हो रहा था। गोपाल की बात सुनकर अध्यापक का हृदय भर आया। वे गोपाल की सच्चाई से बहुत प्रभावित हुए। उसकी प्रशंसा करते हुए बोले, बेटा तुम एक सच्चे बालक हो, तुम अवश्य अपने देश का नाम ऊंचा करोगे। अध्यापक को भी बड़ा अच्छा लगा कि गोपाल ने सच बोला और झूठ का साथ नहीं दिया। उसने सच बता दिया अपने गुरु को कि उसने यह सवाल खुद नहीं हल किया था, उसने अपने एक मित्र से हल कराया था। तो गुरुजी ने अध्यापक ने उसको बोला कि तुम अवश्य भारत का नाम, हमारे देश का नाम ऊंचा करोगे। अध्यापक की कही हुई बात सच निकली। यही बालक आगे चलकर गोपाल कृष्ण गोखले के नाम से भारत का महान नेता बना। गोपाल कृष्ण गोखले ने अपना पूरा जीवन देश की उन्नति के लिए अर्पित कर दिया। महात्मा गांधी उन्हें
अपना गुरु मानते थे और उनका बहुत आदर करते थे। और जैसा कि अध्यापक ने कहा था कि वह इस देश का नाम ऊंचा करेगा, उसी प्रकार गोपाल कृष्ण गोखले ने इस देश का नाम ऊंचा किया। उन्होंने अपना पूरा जीवन देश को समर्पित कर दिया। धन्यवाद।